नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज एक बड़े मुद्दे को लेकर मैं हाजिर हूं और ये मुद्दा है रेजिमेंट को लेकर। अहिर रेजिमेंट की मांग जोर पकड़ने लगी है। साथ ही साथ आज एक और बड़ी मांग उठाई गई है झारखंड सरकार की तरफ से। कहा तो ये जा रहा है कि सीएम सोरेन ने इसको लेकर, इसके गठन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को निर्देश भी दे दिया है। हम बात कर रहे हैं सीएम सोरेन की। उन्होंने कहा है कि आदिवासी रेजिमेंट होना चाहिए। इससे पहले आपको याद होगा, हमने खबर आपको दिखाई थी जहां पर अहिर रेजिमेंट की मांग हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो सेना की जो टुकड़ियां हैं, कर्नल के नेतृत्व में जो टुकड़ियां चलती हैं, स्थायी टुकड़ियां, वो रेजिमेंट्स में विभाजित हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर जो सैनिक हैं, सिविलियन हैं, वो लगातार इसको लेकर मांग कर रहे हैं और अब आदिवासी रेजिमेंट की मांग भी उठने लगी है। जो रेजिमेंट्स हैं, 20 से 30 रेजिमेंट अभी बने हुए हैं, 29 से 30 रेजिमेंट हैं। कुछ आपको हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट। जब ये रेजिमेंट हो सकते हैं तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकता? अगर ये रेजिमेंट हो सकते हैं तो आदिवासी रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इतिहास आदिवासियों के बलिदान से भरा पड़ा है। उन्हें प्रकाशित करने की ज़रूरत है। उन्हें और ज़्यादा उनकी गौरव गाथा जो है सबके सामने लाने की ज़रूरत है। और इसीलिए अगर इन रेजिमेंट्स को नहीं ख़त्म किया गया है, ये बरकरार हैं अभी भी सेना में, तो अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार अभी तक क्यों नहीं ध्यान दे रही है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। खुद बीजेपी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी इसको लेकर आवाज़ बुलंद की थी। आपको याद होगा, दिनेश लाल जब संसद में बोल रहे थे तो कह रहे थे कि चीन के हम छक्के छुड़ा देंगे। अगर अहिर रेजिमेंट बन गया तो चीन के छक्के छुड़ा देंगे और तवांग पर जो टेंशन है वहां पर हम जाएंगे और चीन को भगा देंगे। कहा जा रहा है कि अहिर रेजिमेंट जातिवाद को नहीं, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देगा। खैर, अगर जाट रेजिमेंट हो सकता है, मराठा रेजिमेंट हो सकता है, सिख रेजिमेंट हो सकता है, तो अहिर रेजिमेंट भी होना चाहिए। सेना में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। सेना को जातियों में नहीं बांटना है, क्योंकि वहां पे जब कोई सैनिक लड़ता है बॉर्डर पर, तो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। वो होता है तो सिर्फ एक सैनिक जो देश की, राष्ट्र की हिफाजत के लिए वहां पर तैनात रहता है। जब वहां पर तैनात रहता है तो वो भूल जाता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है, वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। इसीलिए अगर सिख रेजिमेंट हो सकता है, जाट रेजिमेंट हो सकता है, तो मुस्लिम रेजिमेंट भी क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं अहिर रेजिमेंट हो सकता? क्यों नहीं आदिवासी रेजिमेंट हो सकता है? अगर इनका वजूद कायम है तो जो लोग रेजिमेंट को लेकर मांग उठा रहे हैं, क्योंकि रेजांगला को हम कैसे भूल सकते हैं? 1962 में रेजांगला में क्या हुआ उसे आप वाकिफ होंगे। तमाम लोगों ने, जो सैनिक थे अहिर रेजिमेंट से जुड़े हुए, उन्होंने वहाँ पर सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे, चीनी सैनिकों को भगा दिया था। भले ही कथित रूप से हम 1962 का युद्ध हार गए थे, लेकिन जो शौर्य की गाथा है वो आज भी दर्ज है। तो आखिर सरकार इस पर चुप क्यों है? सरकार अहिर रेजिमेंट पर चुप क्यों है? सरकार आदिवासी रेजिमेंट को लेकर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही है? क्योंकि इतिहास आदिवासियों के बलिदान से भरा पड़ा है। उनकी वीरता को सबके सामने लाने की जरूरत है। अगर जो रेजिमेंट्स जातियों के नाम पर बटे हुए हैं, तो और भी जो रेजिमेंट्स की मांग हो रही है वो भी कहीं ना कहीं जायज़ लग रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या सिख रेजिमेंट होना चाहिए? अगर सिख रेजिमेंट है तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं? मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं? आदिवासी रेजिमेंट क्यों नहीं? अगर मैं आपको इतिहास में ले चलूं तो इनके बारे में कहा जाता है कि जाट रेजिमेंट को 1795 में बनाया गया, राजपूत को 1778 में, मराठा को 1768 में, सिख को 1846 में। सोचिए, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था और आज भी ये हमारे सेना में बरकरार है। तो ऐसे में अहिर रेजिमेंट की मांग लोग कर रहे हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? क्यों नहीं होना चाहिए रेजिमेंट? क्यों नहीं होना चाहिए अहिर रेजिमेंट? अहिर रेजिमेंट से आखिर सरकार को आपत्ति क्या है? सरकार को इस पर जवाब देना ही होगा।
और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से आदिवासी रेजिमेंट को लेकर राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है, या जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई थी कोलकाता में, वहाँ पर उन्होंने अमित शाह से मिलकर भी इसकी बात कर ली है कि आदिवासियों का हक मिलना चाहिए, आदिवासियों की हकमारी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आदिवासियों का इतिहास थोड़ा सा आपको पता चले, या आदिवासियों की जो गौरव गाथा थी वो आप थोड़ा सा जानें। मैं आपको ले चलूँगा 1855 में। जानते हैं 1855 में क्या हुआ? आपको ये भी एक इतिहास में पता होगा कि 1857 की क्रांति हुई थी, जिसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का नाम दिया जाता है। लेकिन इसके 2 साल पहले ही संथाल विद्रोह हो गया था। वन संपदा पर कब्जा कर रहे थे, जंगलों में जाकर आदिवासियों से लड़ रहे थे। तब हमारे आदिवासी भाइयों ने वहाँ पर अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसमें कुछ नाम भी हैं, आपको पता ही होगा, जैसे बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, रानी गायदेनुलू, ताना भगत। ये वो लोग हैं जिनसे अंग्रेज़ थर थर कांपते थे। सोचिए, आदिवासियों का जो इतिहास है, लगता है उसे सही तरीके से बताया नहीं गया। और जिस तरीके से सीएम सोरेन ने आदिवासी रेजिमेंट की मांग की है, उसको लेकर अब देश में चर्चा हो रही है। अब सरकार इस पर स्टैंड कब लेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब 2 मामले सरकार के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, एक अहिर रेजिमेंट और दूसरा आदिवासी रेजिमेंट। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेना में अभी भी जातिवाद है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, कुछ सिविलियन, कुछ सैनिकों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने उस बात करने के दौरान जो बातें बताई वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि आज भी सेना में जो भर्ती होती है वो जाति के नाम पर होती है। तो तमाम सैनिकों ने जो खुलासा किया वो ये कहा कि आज भी सेना में भर्ती जाति के नाम पर हो रही है। अगर कोई सिख है तो वो चाहता है कि हमारे रेजिमेंट में सिख समुदाय के लोग आएं, राजपूत है तो राजपूत चाहता है कि हमारे समाज के लोग इसमें आएं। तो क्या सेना में जो भर्ती है जाति के नाम पर होगी या काबिलियत के नाम पर होगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम देश की हिफाजत करने जाते हैं सरहद पर, तो वहाँ पर जाति धर्म नहीं देखते हैं, वहाँ पर शौर्य देखा जाना चाहिए, आपके अंदर राष्ट्रवाद कितना है वो देखा जाना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि डोगरा रेजिमेंट को 1941 में बनाया गया था, जिसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से डोगरा रेजिमेंट की मांग भी तेज हो रही है। यानी कुल मिलाकर अब कई सारे रेजिमेंट की मांग जोर पकड़ रही है। जैसे अहिर रेजिमेंट, आप सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है अहिर रेजिमेंट। अब सीएम सोरेन ने कहा है कि आदिवासी रेजिमेंट भी बनना चाहिए। मुस्लिम समुदाय भी मुस्लिम रेजिमेंट की मांग कर रहा है। अगर सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट हो सकता है, तो फिर इन रेजिमेंट्स को बनाने में दिक्कत क्या है? या तो आप जाति खत्म करिए, अगर आप जाति नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो ये सारे रेजिमेंट बनने चाहिए। जैसा लोग आवाज उठा रहे हैं उस पर भी कोई बड़ा फैसला होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या है आपकी राय? इस पूरी खबर पर अपनी टिप्पणी कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।